तो अगर हम इस डिबेट को फिर से डिस्कस करें, अगर हम इसको समराइज करें कि शुड ओपन फ्लेम्स बी बैंड इन क्राउडेड वेन्यूज, सो इफ वी टॉक अबाउट शुड ओपन flames be banned in crowded venues, so there are people who says yes, जो safety advocates हैं. So from the safety point of view, there are people who say that open flames should be totally banned in crowded venues because of the risk of rapid fire spread. क्योंकि जब ओपन फ्लेम अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो आग फैल जाती है, कंबस्टेबल मटेरियल्स में आग पकड़ लेती है. हाई ऑक्यूपेंसी स्पेसेस में अगर आग फैलती है तो इट विल क्रिएट अ स्टैम्पेड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट. हमने काफी सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी देखे हैं जहाँ पे ओपन फ्लेम्स इन क्राउडेड वेन्यूज हैव लेड टू डिजास्टर. तो जो एडवोकेट फॉर एब्सोल्यूट सेफ्टी है, दे वांट ओपन फ्लेम टू बी टोटली बैंड. एंड देयर आर पीपल हु से दैट ओपन फ्लेम शुड नॉट बी बैंड. अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, एम्बियंस की बात करें, तो देर आर पीपल हु डोंट वांट द फ्लेम्स टू बी टोटली बैंड, रादर दे आर टेलिंग कि आप ओपन फ्लेम्स को प्रोफेशनली मैनेज करो विथ सेफ्टी मेजर्स एंड डोंट बैन इट. सो people who are saying no for the total ban of open flames in crowded venues because of the cultural significance of the open flames. Open flames create ambience atmospheres, economic impact on venues, क्योंकि काफी सारे रेस्टोरेंट्स एंड नाइट क्लब्स ओपन फ्लेम के करतब की वजह से चलते हैं. इट क्रिएट्स अ वाव फैक्टर, अपील. So banning open flames can have an economic impact on venues, and these people, they say that open flames should be used, like we should go for a regulated use of open flames rather than banning it completely. अब अगर हम करंट लैंडस्केप की बात करें, करंट लैंडस्केप एंड ऑल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें, तो जो मॉडर्न फायर कोड्स हैं, अगर हम ग्लोबल रेगुलेटरी ट्रेंड्स की बात करें, तो वी आर इंक्रीजिंग द रिस्ट्रिक्शंस. मतलब कि टोटल बैन is often replaced by rigorous permitting. Like rather than applying the total ban, हम allow कर रहे हैं but with rigorous permitting, like safety measures. अगर किसी crowded venue में आपको open flame यूज करना है तो आपको बहुत परमिशन लेनी होगी एंड सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करने होंगे. फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, फायर एनओसी. आपको सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करने होंगे जहाँ पे कि फायर इंजन आपको रखना होगा, फायर वार्डन्स आपको रखने होंगे, इंस्पेक्शन किया जाएगा उस जगह का एंड उस जगह को मॉनिटर किया जाएगा. एंड इट इज एडवाइज टू गो फॉर हाई टेक अल्टरनेटिव्स. तो रैदर देन यूजिंग ओपन फ्लेम्स, इट इज एडवाइज कि आप अल्टरनेटिव्स यूज करो, मॉडर्न अल्टरनेटिव्स यूज करो, हाई टेक अल्टरनेटिव्स यूज करो. लाइक हाई पावर्ड एलईडीज आप यूज करो. यू कैन गो फॉर हाई पावर्ड एलईडीज, एलईडी कैंडल्स. आप ड्रोन लेजर्स का यूज करो, ड्रोन लाइट शोज का आप यूज करो, ड्रोन लेजर शोज का आप यूज करो, कोल्ड स्पार्क मशीन्स का आप यूज करो. एंड दीज आर वेरी सेफ. इट क्रिएट्स ओपन फ्लेम इफेक्ट्स बट very very safe as compared to real open flames.